नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास क्या है, चतुर्मास की कहानी क्या है और चतुर्मास के नियम क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत, भक्ति, शुभ कर्म के 4 महीनों को हिंदू धर्म में चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि होती है जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहा गया है। चतुर्मास के 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक हैं। इस बार श्रावण अधिमास होने के कारण इस बार चतुर्मास की अवधि लगभग 5 महीने की होगी। देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, जिसे योग निद्रा कहा गया, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के बाद निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। आखिर भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, पाताल लोक में क्यों चले जाते हैं, हम जानते हैं इसकी पीछे छुपी हुई कहानी। वामन पुराण में बताया गया कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव आदि देवता लोग घबराकर भगवान विष्णु के पास अपनी मदद मांगने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने 52 अवतार धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में उन्होंने धरती और आकाश को नाप लिया। अंत में तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपने सर में तीसरा पग रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाने के लिए कहा। भगवान उनकी इच्छा पूर्ति के लिए राजा बलि के साथ पाताल लोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने के कारण सभी देवता और माता लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और बदले में उपहार स्वरूप भगवान विष्णु की वापसी की मांग रखी। राजा बलि तैयार हो जाते हैं, मगर भगवान विष्णु राजा बलि के दान और धर्म से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को ही योग निद्रा माना जाता है। चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, विशेष रूप से चतुर्मास में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शैया पर सोने का त्याग कर देना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, भाटा, मूली, कद्दू, लहसुन, मशरूम आदि चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में हमें कुछ चीज़ों का खासकर नियम पालन करना चाहिए। सारी चीज़ें ना हो सके तो किसी एक चीज़ का नियम पालन हमें चतुर्मास में करना चाहिए। जैसे नित्य मंदिर दर्शन किया जा सकता है, नित्य निर्धारित संख्या में नाम जप किया जा सकता है, भागवत गीता का किसी एक अध्याय या एक श्लोक का ही डेली पाठ किया जा सकता है, रामचरितमानस रामायण का 5 दोहे या 1 दोहे पाठ किया जा सकता है। हमें विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, शिव महापुराण के पारायण का नियम किया जा सकता है। खासकर पीपल, तुलसी, बेल, बट वृक्ष का वृक्षारोपण इस समय करना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय होता है और यह बहुत ही उचित समय होता है पौधारोपण करने के लिए। चतुर्मास में एकादशी के व्रत का नियम करना चाहिए, पलाश के पत्ते में भोजन करने का नियम और तीर्थ दर्शन का भी नियम पालन करना चाहिए। यथासंभव जो भी नियम हो उनमें से कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।